क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति का नियम नहीं है? तो न्यूटन्स के बच्चों 3 लॉ हैं, तो इन चारों में से कोई एक नियम नहीं है उसका, तो वो कौन सा है? जड़ता का नियम, त्वरण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूटन्स के जो 3 लॉ हैं उसमें सबसे पहले है आपका जड़ता का नियम, दूसरा लॉ है त्वरण का नियम, तीसरा लॉ है आपका प्रतिक्रिया का नियम। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तैराकी में तैराक का हाथ पांव चलाने पर पानी में आगे बढ़ना न्यूटन के किस नियम को सिद्ध करता है? तो आपने स्विमर्स देखे होंगे, जब वो स्विमिंग करते हैं अपने हाथ पैर जो है वो घुमाते हैं, चलाते हैं, तभी वो आगे तक जा पाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसमें आपका न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है? जड़ता का नियम, त्वरण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम? तो इसमें आपका प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है, यानी कि थर्ड लॉ लग रहा है न्यूटन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। घर्षण एक है चुंबकीय बल, गैर संपर्क बल या फिर युगल बल? तो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन आपका है संपर्क बल। तो फ्रिक्शन होता कैसे? सर्दियों में देखा होगा आप अपने दोनों हाथों को रगड़ते हो तो वो गर्म होते हैं, गर्म हो जाते हैं ना जैसे, तो वो क्यों होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। तो इसमें आपके दोनों हाथ आपस में संपर्क में आ रहे हैं, संपर्क बल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किसी प्रक्षेप्य द्वारा तय किए गए मार्ग को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य क्या होता है आपका? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल द्वारा जो मार्ग को तय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वायु प्रतिरोध, पैराबोला, जेवलिन या फिर ट्रेजेक्ट्री? तो उसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस कोण से फेंकी गई वस्तु सबसे अधिक दूरी तय करेगी? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री? तो जब आप किसी चीज को फेंकते हो, आपको ज्यादा हाइट चाहिए, तो आप क्या करते हो? एकदम अपने मतलब सीधा 90 डिग्री पर फेंकोगे तो वो ज्यादा हाइट लेगी उस चीज को। अगर आपको ज्यादा दूरी भी तय करनी है तो वो कौन से एंगल पर आप फेंकोगे? तो इसका सही आंसर है 45 डिग्री पे। ये क्या करेगी? मैक्सिमम डिस्टेंस भी कवर करेगी प्लस हाइट भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो ये मैंने शुरू में ही आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था, जो 3 नियम है वो कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण का नियम। अगर पीछे वीडियो स्किप करिए तो नहीं पता होगा, कोई नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो है आपका जड़ता का नियम, सेकंड त्वरण का नियम और थर्ड है आपका प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। लंबी कूद में जंप की शुरुआत करते समय कौन सा नियम कार्य करता है? न्यूटन्स के लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस देखकर आपको समझ आ ही रहे होंगे। तो क्या होता है बच्चों, जब लॉन्ग जंप में जंपर जब जंप लेता है तो शुरू में ही उसका कौन सा नियम लगता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहली बात तो चौथा कोई नियम ही नहीं है, ऑप्शन तीनों में से आपको लगाने हैं। तो ये है आपका न्यूटन का दूसरा नियम, यानी कि त्वरण का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एजर्शन एंड रीजन का है। तो एजर्शन क्या है? न्यूटन के गति के 3 नियम है। तो जी हाँ, 3 ही नियम है। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए और आर दोनों सही है, और जो ए है, आर है, वो ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्थिरता कौन से खेलों में महत्वपूर्ण है? शूटिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर जूडो?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। शरीर का वह बिंदु जिसके चारों ओर भार समान रूप से वितरित होता है, उसे क्या कहते हैं? गतिशील संतुलन, स्थिर संतुलन, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बच्चों, जो आपकी बॉडी का एक बिंदु जिसके चारों ओर जो आपका वेट है वो इक्वल रूप में वितरित होता है, डिवाइड होता है कह सकते हो, तो उसे हम कहते हैं गतिशील संतुलन। संतुलन मीन्स की बैलेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th। मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन कहलाता है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका अध्ययन क्या कहलाता है एक मशीन के रूप में? जीव यांत्रिक, प्रशिक्षण, वायु गतिकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है आपका जीव यांत्रिक, यानी कि बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है तो उसे क्या कहेंगे? जब कोई भी चीज दूसरी चीज के ऊपर चलने मतलब लुढ़कने लगती है, चल रही तो कैसे ही लुढ़कने लगती है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग घर्षण, स्थिर घर्षण, द्रव्य घर्षण, या फिर रोलिंग घर्षण। घर्षण मीन्स की फ्रिक्शन, तो उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से घर्षण बल से क्या हानि हो सकती है? तो बच्चों अगर फ्रिक्शन से फायदे हैं तो हानियां भी हैं, नुकसान भी हैं। तो देखेंगे क्या है ऑप्शन। वस्तु का फिसलना, जमीन पर मजबूत पकड़ बनना, कार के टायर का फटना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार के टायर का फटना। अब एक कार के टायर में कैसे घर्षण होती है? जब वो सड़क पर चलती है आपकी कार, आप चलाते हो, तो वो जो उसका जमीन के साथ कांटेक्ट हो रहा है तो वो एक तरह से फ्रिक्शन ही होता है उसमें, तभी आपकी गाड़ी चल पाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शारीरिक शिक्षा में निम्न में से क्या जीव यांत्रिक का महत्व नहीं है? प्रशिक्षण में सुधार, चोटों से बचाव में सहायक, लचक में सुधार, या फिर उपकरणों में सुधार। तो इनमें से कौन सा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है बायोमैकेनिक्स की? तो वो है लचक में सुधार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। डिस्कस थ्रो में निम्न में से गति का कौन सा नियम कार्य करता है? तो डिस्कस थ्रो पता होगा आपको क्या होता है। तो जब हम उसे डिस्कस को थ्रो करते हैं तो उसमें हमारा कौन सा न्यूटन का लॉ लगता है? तो है जड़ता का नियम, त्वरण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, यानी कि त्वरण का नियम।